नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत काशीपुर की खबर के साथ। काशीपुर में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह थी पेट्रोल और डीजल को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ। काशीपुर के एक पेट्रोल पंप में दो पक्षों के बीच विवाद की खबर सामने आई। दरअसल डीजल गाड़ी में गलती से पेट्रोल पंप कर्मचारी ने डीजल की जगह पर पेट्रोल डाल दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मामले ने तूल पकड़ लिया। जिसके बाद गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप भी देखिए कि कैसे पेट्रोल पंप कर्मचारी को दो भाई पीट रहे हैं। जिसके बाद दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी। फिलहाल दोनों पक्ष समझौते के प्रयास में भी लगे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साढ़े 5 बजे एक गाड़ी आई हमारे पंप पे। उन्होंने गाड़ी लगाई और जो मशीन है उसमें डीजल और पेट्रोल दोनों का ही नोज़ल है। तो ड्राइवर जो था उसने भी नहीं कहा कि पेट्रोल डाल दीजिए या डीजल डाल दीजिए, और हमारे सेल्समैन ने भी नहीं देखा कि पेट्रोल पड़ना है या डीजल पड़ना है। तो गलती से उसमें डीजल की गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया। फिर मेरा स्टाफ लगा पड़ा रहा, क्योंकि बुध होने की वजह से कोई मैकेनिक नहीं मिला। हम चाहते थे कि उसकी गाड़ी का डीजल सारा निकाल के, पेट्रोल निकाल के और उसमें वापस डीजल भर दिया जाए। पर इतनी देर में जो मालिक थे उनका फ़ोन आया मेरे मैनेजर के पास और कुछ कहा सुनी हो गई। उस कहा सुनी में वो हमारे पंप पे आए और मेरे हाथ जोड़ने के बावजूद भी मुझे धक्का देके और मेरे मैनेजर को लात घूंसों से मारने लगे। कल शाम शहर में पेट्रोल पंप है, उस पर दो पक्षों में मारपीट हो गई थी और उसी को लेकर एक पक्ष ने जो है कल रात को ही तहरीर दी थी। मारपीट को लेकर दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया था। अभी दूसरे पक्ष ने भी जो है कोतवाली में तहरीर दी है। तो दोनों पक्षों का जो है तहरीर आ गई है, उनको ले लिया गया है और उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। पौड़ी में 5 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान रोग प्रतिरोधक क्षमता से वाली औषधि बांटी गई। पौड़ी में 5 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य मेले में आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड ने लोगों को आयुर्वेदिक रक्षा किट के साथ साथ लोगों में रोग प्रतिरोधक औषधि बांटी। ये किट पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के कार्यकाल में बांटी जा रही थी, जो अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं लैंसडाउन के विधायक ने पुराने किट बांटे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सरकार की नाकामी बताई। लेकिन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि आयुष किट कोरोना काल में ही बंटने के लिए आई थी, लेकिन किसी कारणों के चलते किट उस समय पर नहीं बंट पाई, जो अब बांटी जा रही है। हम यहाँ पे इस कैंप में आए थे, जैसे कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से यहाँ पे एक मेडिकल का कैंप था। तो हम यहाँ पे आए थे और हमें ये आयुर्वेदिक आयुष रक्षा किट रोग प्रतिरोधक औषधि मिली है और देख के तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखो इसमें है क्या। तो उस समय पे जो किट आई थी, जब कोरोना काल चल रहा था, तो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने एक किट दिया था जिसमें कि काढ़ा था, जिसको पीने से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे कोरोना से लड़ने में आसानी मिलती है लोगों को। तो उस समय पे वो बना था, जिसमें वो मंत्री काल में थे। वो पूरा नहीं बट पाया होगा, तो उनके फोटो से क्या करना है, हमें तो पब्लिक फायदा पहुँचाना है, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, उस समय सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो पूरी तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पाई। मैं समझता हूं कि विभाग पूरी तरह से नकारा साबित। पौड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्लॉक पाबो में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ स्थानीय विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया।
डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य से संबंधित सभी जांचें मुफ्त करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मेले में आंख, नाक, कान आदि की जांचों के लिए स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जांचें निःशुल्क की जा रही है। इन सभी स्टॉलों में अनुभवी डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनसे कि ग्रामीण इलाकों के लोगों की स्वास्थ्य जांच निःशुल्क की जा सके और निःशुल्क दवाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मकसद है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि सभी लोग अपने नजदीकी सेंटरों में लगने वाले स्वास्थ्य मेले का आयोजन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इसका लाभ उठाएं। उत्तराखंड में हम 115 स्थानों पे ब्लॉक स्तरीय मेले लगा रहे हैं आजकल, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी मेले हो रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है चेकअप करने आ रहे हैं। उनके गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, विकलांग सर्टिफिकेट बन रहे हैं, और सभी विभागों के लोगों का भी इसमें सामंजस्य हो रहा है और काफ़ी लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। सबको निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं, सबका निःशुल्क परीक्षण किया जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा इन सारे मेलों में खुद भी मॉनिटरिंग की जा रही है, और हमारे विधायक लोग, हमारे सांसद लोग जो है इन मेलों में अपने अपने क्षेत्रों में सब जगह शिरकत कर रहे हैं। काशीपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दाजू नाम के बुलडोजर की लॉन्चिंग की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने तो अपना तांडव दिखाया ही है, जिसके बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दाजू बुलडोजर लॉन्च किया है। बता दें कि प्रदेश के अतिक्रमण के खिलाफ छेड़ी गई जंग अब थमने का नाम नहीं ले रही, जिसको रोकने के लिए सीएम ने दाजू बुलडोजर का सहारा लिया, जिसके बाद प्रदेश के कई शहरों में तो दाजू बुलडोजर अतिक्रमणकारियों का पर कहर बनकर टूटा है। और अब जिला उधम सिंह नगर के काशीपुर में अतिक्रमणकारियों पर दाजू बुलडोजर की कार्यवाही की कवायद शुरू हो गई है, जिसके चलते अलग अलग विभागीय अधिकारियों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने मीटिंग की और टीम गठित करके शहर को बदसूरत बनाने वाले अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार करके उन्हें ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। पौड़ी में जिला मुख्यालय में सभी विभागों की समीक्षा बैठक की गई। पौड़ी जिला मुख्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक राजकुमार पौरी ने विभिन्न विभागों और अब उनके अधीन चल रहे विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम योजना की जानकारी ली। उन्होंने जंगल की आग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए वन विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 24 घंटे वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर रहनी चाहिए। साथ ही अगर कहीं जंगल में आग लग जाती है तो आग की सूचना मिलने पर तुरंत आग बुझाने के लिए उचित कदम विभाग को उठाना चाहिए। इसके साथ ही शरारती तत्वों की धरपकड़ कर उनके खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। आज जो ये बैठक हुई थी अधिकारियों के साथ में, ये इसलिए आयोजित की गई थी कि जो पिछला 5 साल का जो कार्यवृत्त था उसकी जानकारी मुझे भी होनी चाहिए, इसलिए तो बैठक बुलाई गई थी। और इस बैठक में सभी जिला स्तरीय सारे अधिकारी आए थे और 1-2 अधिकारी नहीं थे, उनके प्रतिनिधि आ रखे थे, किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। तो इसमें सारी चर्चा हुई विकास योजनाओं की कि कितने काम हो चुके हैं और कितने शेष रह गए हैं। कई अधिकारियों की भी कुछ समस्याएं हैं, उनको भी मैंने सुना है कि कोई किसी कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए जो है सरकार की आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी मैंने कहा कि मैं उसमें पूरी मदद। श्रीनगर गढ़वाल के कई जंगलों में आग लग गई, जिसके बाद आपको बता दें कि
श्रीनगर गढ़वाल के जंगलों में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। बता दें कि यहां जंगलों में लगी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही। श्रीनगर मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया है। इससे कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए हैं। वहीं वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन तेजी के साथ जंगलों में फैली आग पर काबू पाना वन विभाग के लिए भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मैं अभी पौड़ी से श्रीनगर की ओर आ रहा था तो मैंने देखा कि ये गंगा दर्शन के समीप जंगलों में आग तेज़ी से फैल रही है। ये रोड से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुकी है। इसे रोड में पहुंचने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसे में वन विभाग को जल्द से जल्द गंगा दर्शन के समीप जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पे पहुँचना चाहिए, जिससे कि ये आग रोड तक ना फैले और जन धन को हानि ना पहुँचे। वन विभाग को एक तो सर यहाँ पे जो है पहाड़ी एरिया है और पहाड़ी एरिया में जंगलों में आग पे जो वन विभाग का यदि कोई आदमी हो ट्रेंड और गांव का जो जिस क्षेत्र में आग लगी है उस गांव का कोई आदमी है वही उस पर काबू कर सकता है। अन्यथा अन्य लोगों का इस पे पहाड़ी क्षेत्र में आग पर काबू करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। हम लोग जब आग पे काबू करते हैं तो जहाँ पे चट्टानी एरिया होता है उसके नीचे हम फायर रेक से लाइन काटते हैं, कंट्रोल बर्निंग करते हैं और जिससे कि एक छोटे एरिया में लाइन काट करके एक बहुत बड़ा कई सैकड़ों हजारों हेक्टेयर वन भूमि को हम बचाते हैं, आवासीय भवनों को बचाते हैं। नरेंद्रनगर में गब्बर सिंह नेगी के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। जिला टिहरी के चंबा नगर में स्थापित विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी का स्मारक है। यहाँ हर साल उनके स्मारक पर बहुत बड़ा मेला लगता है। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते 2 साल तक मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह नेगी के जन्मोत्सव पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान उनकी स्मारक पर गढ़वाल राइफल्स के छुट्टी पर आए 3 जवानों ने भूतपूर्व सैनिकों, गणमान्य व्यक्तियों और नगर वासियों ने फूल मालाएं और पुष्प अर्पित किए और देश की इस जाबाज सैनिक को सलामी दी। हमने सबसे निवेदन किया कि आप लोग आए। मेला एक आदमी के खुशी को इजाहिर करता है और हम चाहते हैं कि गब्बर सिंह जैसे मेले को इसको भव्य बनाया जाए। सरकार से पुनः फिर निवेदन करते हैं कि सरकार इसमें संज्ञान ले और हम सरकार इसको अगर सरकारी मेला घोषित करेगी इससे बड़ा हमारा कोई वो नहीं होगा। हमारा भी उसमें सम्मान है और सरकार का तो वही, लेकिन स्थानीय जनता का भी उसमें सम्मान मिलेगा कि सरकारी मेला होगा तो उसको व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। पहले जो उनकी स्मृति में यहाँ कार्यक्रम होते थे उसको डायल्यूट किया गया है। मैं रक्षा मंत्री जी से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मैं खुद भी मिलने जाऊँगा। उनसे निवेदन करूँगा कि जिस व्यक्ति ने 19 साल की उम्र में आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, आपके भविष्य की रक्षा के लिए, अगर हम उन महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं तो ऐसी नस्लें हैं उनका लंबा इतिहास नहीं होता। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक अच्छे तरीके से सरकार इसको ढंग से आयोजित करे पूरा का पूरा जो है। और कम से कम यहाँ टिहरी में जिस भावना से गब्बर सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी उसके अनुसार नौजवान श्री हमारी सेना में जाना चाहते हैं, पहले यहाँ कैंप आयोजित होते हैं भर्ती के, इनको हम दोबारा शुरू करवाएंगे। नरेंद्रनगर में श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया। इस मौके पर तमाम श्रद्धालु दूर दूर जगह से यहां पर पहुंचे। नरेंद्रनगर के भरत मंदिर संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य रहे स्वर्गीय डॉक्टर भास्कर भूषण पांडे के वार्षिक एकोदिष्ट श्राद्ध के अवसर पर समस्त पितरों की विष्णु सायोज्य मुक्ति के लिए पांडे निवास में आस्थावान श्रद्धालुओं ने निर्मला देवी पांडे धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर भास्कर भूषण पांडे और मुख्य यजमान हेमंत भूषण पांडे परिवार के सौजन्य से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। यहाँ व्यास गद्दी पर विराजमान मुख्य कथावाचक आचार्य रमेश उनियाल ने वार्षिक एकोदिष्ट कथा का सार समझाते हुए कहा कि श्रीमद् भगवत कथा को सुनने में मन का शुद्धिकरण होता है, जिससे शांति और मुक्ति का पथ तय होता है। प्रभु कृपा से अगर किसी का करने वाला कोई सत्पुत्र हो जाए
तो वो अपने पुत्र का धर्म निभाते हुए अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करता है और भागवत आदि पुराणों की व्यवस्था करता है, जैसे कथा प्रवचन ये सब चल रहा है। एक बात तो ये है। दूसरा पक्ष इसका ये कि जाने अनजाने इस संसार में हम लोगों से कोई शरीर से, वाणी से, मन से कोई पाप हो जाते हैं और कदाचित हम उसका प्रायश्चित न कर पाए, तो उसके लिए जो हमारे पुत्र हैं या हमारे वंशज हैं वो भागवत कथा का आयोजन करें, तो उन समस्त पापों से मुक्त होकर के वो व्यक्ति जिसके निमित्त किया जा रहा है वो भगवान के गोलोक धाम या वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिस वजह से श्रीमद् भगवत गीता जहाँ होती है वहाँ शांति और समृद्धि आती है। हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।